जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। कक्षा 12 जीव विज्ञान बायोलॉजी के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात होगा। और हैंड राइटिंग नोट्स जो हमारे द्वारा लिखा गया है, हैंड राइटिंग नोट्स उसी का महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2023 का यह नोट्स है। उस आने वाले एग्ज़ाम में यदि आप एग्ज़ाम देंगे बायोलॉजी क्लास 12 का, तो उसमें यह नोट्स काम आएगा। और साथ ही में हम आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी कराएंगे। और जो MCQ आते हैं यानी टिक करने वाला, सबसे पहले आपको MCQ ही आएंगे, उसको भी कराया जाएगा। तो क्लास में बने रहिए। यह पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 इसके बाद बनेगा। अध्याय 1 की बात करते हैं तो सबसे पहला हेडिंग आता है हमारा जीवों में जनन। इसको सबसे पहले आता है जीवों में जनन। जीवों में जनन कैसे होता है, इसकी अवधि क्या होती है, सब बताया जाएगा आपको। तो इसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जीवन अवधि के बारे में यानी लाइफ पीरियड क्या होता है, चलिए बताते हैं आपको। तो किसी जीव का उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उसका जीवन काल या जीवन अवधि कहलाता है। किसी जीव का उसके जन्म से लेकर यानी जब से पैदा हुआ है वह उस लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु यानी लास्ट तक का समय जो होता है उसका जीवन काल यानी लाइफ पीरियड या फिर जीवन अवधि कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है प्रत्येक, यहाँ पर दूसरा यानी दूसरे पॉइंट में दिया है प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य एक जीव है, यानी मनुष्य क्या है, एक जीव है। प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। मेढक का अलग, कुत्ते का अलग, बिल्ली का अलग, शेर का अलग, सांप का अलग, माउस यानी मूस का अलग। तो जैसे मनुष्य एक जीव है जिसका जीवन काल 70 से 75 साल माना जाता है। 70 से 75 साल माना गया है। इससे ज़्यादा यदि कोई जीता है तो बताइएगा ज़रूर। 70 से 75 साल माना जाता है। इसी प्रकार अलग अलग जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। तो यहाँ पर नीचे आपको कुछ जीवों का जीवन काल दिया गया है, कुछ जीवों का जीवन काल दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आते हैं। एक बार एग्ज़ाम देने से पहले इस नोट्स को पढ़िएगा ज़रूर। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। हाँ, इसमें पौधों का भी जीवन काल बताया गया है, पौधों के लिए भी और जंतुओं के लिए भी, दोनों है। तो यहाँ सबसे पहले हम एक लंबा पाई खींचेंगे, फिर एक यहाँ पर ऐसे बेड़े पाई खींचेंगे, फिर वहाँ पर फिर इस एक तरफ डालेंगे कुछ जंतुओं के जीवन काल और कुछ पौधों के जीवन काल, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ जंतुओं में 2 पाई और खींचेंगे या एक ही पाई खींचेंगे, फिर एक तरफ जीव एक तरफ जीवन काल। तो यहाँ पर हाथी का जीवन काल 65 से 70 वर्ष तक होता है, यानी 65 से 70 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। कुत्ता का कितना होता है, कुत्ता यानी कि डॉग, उसका 20 से 25 वर्ष तक होता है। तितली का जो उड़ती है तितली, वह 1 से 2 वर्ष तक उसका होता है। और गाय का 20 से 25 वर्ष तक होता है। और यहाँ पर घोड़ा क्या है, 50 से 60 वर्ष घोड़ा का आयु होता है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया गया है कछुआ। जो कछुआ होता है वह 100 से 150 वर्ष तक जीवित रहता है। सबसे ज़्यादा कछुआ 100 से 150 वर्ष तक जीवित रह सकता है। तो कौवा का जीवन काल 15 वर्ष तक होता है बस। चलिए अब आइए पौधों में देखते हैं। तो कुछ पौधों के जीवन काल हैं, जीव और जीवन काल। तो गुलाब का 5 से 7 वर्ष बाद गुलाब का जो पौधा है वह नष्ट हो जाएगा, सुखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केला यानी बनाना, 25 वर्ष तक होती है इसकी आयु। पच्चीस वर्ष का मतलब क्या हुआ, 12 दूनी 24। तो धान का कितना होता है, 3 से 4 महीना धान की होती है। बरगद का 200 वर्ष, पल भी नीचे दिया गया है, और बरगद, तो दोनों का दिया है 1500 वर्ष। 200 वर्ष का होता है बरगद का और 1500 वर्ष पीपल का होता है। आगे बढ़ते हैं। आम का, जो आम का पेड़ मैंगो का होता है उसकी आयु 100 वर्ष होती है। जामुन की 60 वर्ष होती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में जो भी कोई गलती होगी, त्रुटियां होगी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो हर कोई बेटर से नहीं होता है, बेटर बनना पड़ता है। तो त्रुटियां तो छोटी मोटी होती रहेंगी, बाकी कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ हमसे आप सीखेंगे। तो आप आता है हमारा जनन, रिप्रोडक्शन। तो अब क्या आता है हमारा नई हेडिंग, जनन यानी रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जनन द्वारा कोई जीवधारी वनस्पति या प्राणी, मनुष्य या प्राणी, जनन द्वारा कोई जीवधारी वनस्पति या प्राणी अपने ही सदिश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपने ही सदिश राशि, सदिश से मतलब आता है फिजिक्स में, यदि आप फिजिक्स को थोड़ी बहुत जानकारी होगी कक्षा 10 में, तो सबको लेना पड़ता है विज्ञान। विज्ञान में बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों रहते हैं। तो सदिश राशि, अदिश राशि वहाँ पर आपको समझ में आया होगा। एक तरह से सम और विषम समझिए, जो दो से विभाज्य हो जाए, दो से कट जाए सम, और जो दो से न कटे वो होता है विषम। जैसे 1 3 5 7 और 2 4 6, ये सभी 2 4 6 सदिश, और ऐसे मान लीजिए सम, और 1 3 5 7 ये क्या है, विषम हो गए। इसी तरह से तो सदिश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। सिंपल सा लाइन है, आप इसका उत्तर आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न में दे सकते हैं। आपसे कोई पूछेगा जनन क्या है, तो आप इसका उत्तर इस तरह से दे सकते हैं। अब यहाँ पर जनन का अर्थ, तो अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अपने समान संतान उत्पन्न करना या अपने समान संतान को जन्म देना जनन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जनन के उद्देश्य यानी कि पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के क्या उद्देश्य, क्यों किया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जनन जीवों की एक क्या है, प्रमुख जैविक क्रिया है। जनन जीवों की एक प्रमुख जैविक क्रिया है। क्या है, जैविक क्रिया, जिससे यानी जिसका उद्देश्य क्या है, निम्न है। तो पहला उद्देश्य क्या है यहाँ पर, जनन के माध्यम से ही जाति की निरंतरता सदैव बनी रहती है। जनन के माध्यम से ही जाति की निरंतरता सदैव बनी रहती है। नेक्स्ट, जीव, दूसरा पॉइंट है, जीव जनन करते हैं। तो गले में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो आजकल थोड़ी हमारी तबीयत खराब रहती है। तो जनन, जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है। यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे होता है। जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और भिन्नताओं से विकास होता है। जनन से क्या होती हैं, भिन्नताएं उत्पन्न होती है और भिन्नताओं से विकास होता है। जनन के द्वारा ही किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। जनन के द्वारा किसी जीव की मृत्यु होने पर उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। जैसे मान लीजिए क्या है, तो जैसे बिच्छू, शायद बिच्छू जो है वह जन्म देता है अपने बच्चों को, फिर उसके बच्चे ही उसे मार डालते हैं, या जन्म देकर वह खुद ही मर जाती है। तो उसके जो उसका बॉडी होता है, उसके बच्चे उसका सेवन करके अपना पालन पोषण करते हैं। तो उसकी जो यहाँ पर क्या क्या है, अस्तित्व क्या है, बना रहता है। वही बात कहा गया है। तो जड़, जो जड़ है क्या, अस्तित्व बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यह निम्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, कायिक या वर्धी जनन यानी वेजिटेटिव या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बायोलॉजी जो है वह बहुत अच्छा सब्जेक्ट है यदि आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं। तो पहला आता है हमारा कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर दिया है इसका परिभाषा, जब किसी पौधे में जड़, तने, पत्ती के द्वारा नए पौधों को जन्म दिया जाता है तो उसे हम कायिक जनन या वर्धी जनन कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है, कोई कठिन शब्द नहीं यूज हुआ है इसमें। आप इसकी परिभाषा
दे सकते हैं। अपने शब्दों में भी दे सकते हैं, जो हमने यहाँ पर बताया है उसको भी दे सकते हैं। नए पौधों, तो यहाँ पर वर्धी जनन और कायिक जनन की परिभाषा ये हो गई। अब नीचे दिया है नए पौधों आकारिकी व अनुवांशिकी रूप से अपने मात्र पौधे के एकदम समान होते हैं व इनके गुण अपने मात्र पौधे यानी इनकी माता जो होती है पौधों के समान होता है। मात्र पौधे का वह भाग जो नए पौधों को बनाता है उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? तो मात्र पौधों का वह भाग जो नए पौधों को जन्म देता है या नए पौधों को बनाता है उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जो जड़, तना व पत्ती इनमें से कोई भी हो सकता है। जो जड़, तना व पत्ती इन चारों में से कोई भी हो सकता है। अब कायिक जनन के प्रकार आया, यानी पहला वाला जो है कायिक जनन, अब उसके कायिक जनन या वर्धा जनन, तो उसके प्रकार, उसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। अब इनके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। जैसे ही यह पूरा PDF यानी पहला लेसन समाप्त होता है जीवों में जनन वाला चैप्टर, आपको लास्ट में क्वेश्चन लघु, लघु, दीर्घ, त्रि प्रश्न और जो MCQ होते हैं सब कराया जाएगा। अभी आपका एग्ज़ाम 24 फरवरी या मार्च में चालू होगा, मार्च के पहले वीक या दूसरे वीक में। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिएगा ज़रूर।